आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। दोस्तों, कल ही मैंने आप लोगों से कहा था वीडियो के माध्यम से कि बटला हाउस डेमोलेशन का जो पूरा मामला है ये लीगल बैटल है, लीगल ग्राउंड पर लड़ी जाएगी और लीगली ही इसको जीता जा सकता है। आखिरकार वही हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत की खबर आई है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहाँ पर अपनी दलीलें रखें, वहाँ बताएं। और लोग गए और लोगों ने कहा कि हमें आकर के कहा गया कि आप मकान को खाली करिए। हमको कोई और कुछ नहीं कहा गया, हमको सीधे सीधे मकान खाली करने के लिए कहा गया। न कोई बातचीत की गई, न कुछ किया गया और सीधे नोटिस लगा दिया गया। हमारा क्या कसूर है? हम पिछले 40 साल, 50 साल, 60 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को समझा। लोगों ने ये भी कहा कि इसमें सिर्फ डीडीए को सुना गया, हमको सुना नहीं गया है। हमको सुना जाए, हमारी दलीलों को सुना जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों की दलील है कि वो 50, 60, 70 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। अब दस्तावेज ही इसको प्रमाणित करेंगे कि इसकी क्या सच्चाई है, लोग यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट सरकार बनाती है, चाहे वो पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, वो तमाम चीज़ें बेशतर लोगों के पास मौजूद हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट, आइए हम पूरी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के जामिया नगर बटला हाउस में अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। खबर में कहा गया है कि ये संपत्तियां अवैध हैं। हालांकि यहाँ के लोगों का ये दावा है कि ये संपत्तियां वैध हैं, ये इनकी संपत्तियां हैं। कई बार एक एक फ्लैट बिक चुके हैं। एक से दूसरे ने खरीदा, दूसरे से तीसरे ने, तीसरे से चौथे ने। अलग अलग मौक़ों पे ऐसी चीज़ें होती रही हैं। गुरुवार 29 मई 2025 को याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को तुरंत लिस्ट करने की अपील की थी। उनका कहना है कि उन्हें तुरंत घर खाली करने के लिए कहा गया और उनकी सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए मामले को लिस्ट किया जाए। मुख्य न्यायाधीश BR गवाई और जस्टिस जॉर्ज मसीह की पीठ ने शुरू में वकील से कहा कि वो नगर निगम अधिकारियों की ओर से जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। चीफ जस्टिस गवाई ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। CJI से वकील ने कहा कि इस अदालत का एक आदेश है कि 15 दिन ध्वस्तीकरण से पहले नोटिस देना आवश्यक होता है। वकील ने कहा, लेकिन हमारे घर पर नोटिस चिपका दिया गया है जिस पर लिखा है कि हमें संपत्तियां खाली करनी हैं। नोटिस चिपकाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वकील ने कहा कि अगर सुनवाई हो तो हमें कुछ सहारा मिल सकता है। इसके बाद पीठ ने याचिका को अगले हफ्ते के लिए सूचीबद्ध कर लिया है और उस पर सहमति जता दी है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार 40 लोगों ने याचिका दाखिल की थी और कहा है कि वो बटला हाउस के खसरा नंबर 277 और 279 में रहते हैं और वही उसके असली मालिक हैं। उनका कहना है कि दोनों बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए मनमाने ढंग से चुना गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पहले ये दो पक्षों का निजी विवाद था जिसे अवमानना मामले में बदल दिया गया और आदेश दिया गया कि उन्हें ध्वस्त किया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस अदालत का आदेश है कि किसी इमारत को गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस देना होगा, लेकिन प्रशासन ने बस हमारे घर के बाहर नोटिस चिपका दिया और हमें बिना अवसर दिए ही सीधे खाली करने के लिए कहा गया। हाल ही में अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए दिल्ली के ओखला के जामिया नगर इलाके में कई घरों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया था। उसके साथ ही संबंधित संपत्तियों पर चिपकाए गए 22 मई के नोटिस में कहा गया है, सभी को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई नियंत्रण विभाग से संबंधित ओखला खिज्र बाबा कॉलोनी में अतिक्रमण किया गया है। इस भूमि पर बने मकान और दुकानें अवैध हैं और इन्हें अगले 15 दिन में हटा दिया जाएगा। मई 2025 के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह अहम कदम उठाया गया था, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA को भी ओखला गांव में कानून के अनुसार एक्शन लेने के लिए कहा गया था। लेकिन लोगों का साफ कहना है कि हम 50, 60, 40 साल, 30 साल, 35 साल से रह रहे हैं, ये ज़मीन हमारी है, इसके हम मालिक हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल लोगों को वक्ती तौर पर राहत मिलती नज़र आ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें, टेंस क्रिएट ना करें। आप सीधे कोर्ट जाएं
और किसी के खिलाफ बयानबाजी से बचें। किसी तरह से, जैसा कि फिरोज मुजफ्फर हनफी साहब ने वतन समाचार से बातचीत में कहा था कि सरकारी एजेंसियों से टकराने के बजाय मुफाहमत यानी बातचीत, डायलॉग का रास्ता अपनाएं। डायलॉग ही डेडलॉक को तोड़ते हैं, तो डायलॉग की तरफ बढ़ें, कानून का सहारा लें और कानून आपकी मदद ज़रूर करेगा। आप कानून के सामने अपना पक्ष रखें, दस्तावेज़ दें, दलीलें दें, सबूत दें और साथ ही वतन समाचार के साथ बने रहें। ख़बरों के लिए, बाकी किस्से और कहानियों के लिए आप जहां जाते हैं वहां जाएं।